क्या विज्ञापन के जरिए केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बना रहा है? क्या विज्ञापन के जरिए केजरीवाल कोई गेम खेल रहा है? क्या है केजरीवाल की विज्ञापन तंत्र का काला सच? नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल भ्रष्टाचारी गैंग के आका केजरीवाल पर उठाएंगे, जिनकी एड नीति पर खुलासे से लुटियन मीडिया बौखला उठेगी। झूठ फैलाकर भारतीय राजनीति में एंट्री करने वाले केजरीवाल इन दिनों टीवी चैनल्स पर जमकर एड बांट रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए एड में लुटा रहे हैं। कहीं फ्री बिजली का प्रचार कर रहे हैं, कहीं पानी का प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं लोगों को फ्री में इंग्लिश सिखाने का एड दे रहे हैं। जमीनी हकीकत से केजरीवाल की एड वाली हकीकत काफी उलट है। सबसे पहले नजर डालते हैं केजरीवाल के सबसे ज्यादा हर टीवी चैनल पर चलने वाले फ्री इंग्लिश कोर्स के एड डालते हैं। न्यूज के तौर पर वेबसाइट्स पर भी केजरीवाल के एड छापे जा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ बेहतर कम्युनिकेशन स्किल देने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत पहले फेज में 50 केंद्रों पर 1 लाख बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का पाठ्यक्रम होगा, जिसमें मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाइप अप किया गया है और इस प्रोग्राम के मूल्यांकन प्रभारी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय होगी। यानी बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर की अंग्रेजी सिखाई जाएगी और 950 रुपए लिए जाएंगे। ये पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिए जाएंगे और कोर्स पूरा होने के बाद वापस किए जाएंगे। अगर छात्र फेल हो गया तो पैसा भी डूब जाएगा। यानी कि ये जनता को पागल बनाने का केजरीवाल का नया लॉलीपॉप है। वैसे इस स्कीम की असलियत बताएं तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की घोषणा एड के जरिए केजरीवाल 2018 में भी कर चुके थे। उस दौरान भी करोड़ों करोड़ों रुपए एड पर टीवी चैनलों पर चमकाने के लिए केजरीवाल ने लुटाए थे, लेकिन मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि 2018 से चल रही इंग्लिश को छात्र सीख नहीं पाए तो बेचारे केजरीवाल वही स्कीम दोबारा 5 साल के बाद लेकर आ गए हैं, क्योंकि दिल्ली वाले शायद इंग्लिश सीखना नहीं चाहते और केजरीवाल उन्हें एड दिखा दिखा कर अनपढ़ छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए सरजी जमकर एड पर पैसे लुटा रहे हैं और कोर्स चिल्ला रहे हैं। ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां केजरीवाल का इंग्लिश स्पीकिंग वाला एड ना चल रहा हो। सोचिए कितने पैसों को ये केजरीवाल बेवजह फूकने में लगा हुआ है और सरकारी खजाने का एड के लिए दुरुपयोग कर रहा है। ये पहला किस्सा नहीं है। इससे पहले भी केजरीवाल की मुफ्त दवाइयों पर एक आरटीआई में पोल खुल चुकी है। जो केजरीवाल दिल्ली के अस्पतालों को लेकर ढोल पीटते हैं, मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करते हैं, वो केजरीवाल और उसकी मंत्री अपना दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में करवाते हैं। इसका खुलासा विवेक पांडे नाम के एक शख्स ने आरटीआई में किया, जिसमें पता चला कि सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं है। वो जनता को मुफ्त का रेवड़ी देकर खुद इलाज के नाम पर सरकारी खजाना लूटने में लगे हैं। सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने अपने और अपने परिवार के इलाज पर सरकारी खजाने से 76 लाख रुपए खर्च किए। यहां तक कि दिल्ली में कई सरकारी अस्पताल होते हुए भी महंगे निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। खुद केजरीवाल के परिवार का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हुआ है। यानी सीएम केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में हर साल औसतन 2 लाख रुपए इलाज पर खर्च किए। तो सोचिए कितना बड़ा झूठा है ये नटवरलाल। बस टीवी चैनल्स पर ऐड दे देकर चमकने की कोशिश में लगा रहता है। लुटियन पत्रकारों की जेब भरकर उन्हें खुश करता रहता है ताकि माहौल बना रहे। वहीं आगे चले तो केजरीवाल के पंजाब में फ्री बिजली वाले ऐड पर भी नजर डाल लेते हैं। केजरीवाल अब ऐड में इतनी मेहनत करते हैं कि टीवी चैनल वाले भी शायद उन्हें दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब तो ट्वीट के जरिए भी केजरीवाल के एजेंडे का प्रचार शुरू हो गया है। पंजाब में फ्री बिजली का ढोल टीवी पर तो पीटा ही जा रहा है, बल्कि ट्वीट के जरिए भी कैसे इसे चमकाया गया तो देखिए। कुछ दिन पहले ट्वीट में केजरीवाल लिखते हैं, हमें पंजाब में 3 महीने भी नहीं हुए और मान साहब ने पंजाब में मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी। पिछली सरकारें कहती थीं कि सरकार घाटे में है, अब कहां गया घाटा। अब पंजाब सरकार मोहल्ला क्लिनिक बना रही है और गणतंत्र दिवस तक 75 मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे।
ये वही केजरीवाल है जिनकी आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में आए एक दिन भी नहीं हुआ था, वो मोदी के पास कटोरा लेकर पहुंच गए थे कि फंड की कमी है, 50,000 करोड़ दे दो। एक तरफ ये केजरीवाल मुफ्त का ढोल पीट कर कहते हैं कि फंड की कमी नहीं है, दूसरी तरफ मोदी के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो तीसरी तरफ ये पैसा लोगों के भले में ही बजाय अपने प्रचार प्रसार में लुटा रहा है। जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास फंड की कमी नहीं, तो क्यों हाथ फैलाकर मोदी के पास गए कि फंड दे दो। और हैरानी की बात तो ये है कि पंजाब में सब लोग पंजाबी समझते बोलते हैं, लेकिन वहां के लिए ऐड हिंदी में चल रहे हैं क्योंकि प्रचार तगड़ा है। तमाशा किया जा रहा है। केजरीवाल के इस बयान को जरा याद रखना, क्योंकि आगे भी इससे जुड़े कुछ ट्विस्ट बताने जा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के दूसरे प्रचार पर भी नजर डाल लेते हैं। ये जो केजरीवाल हर बात में मासूम बनने की कोशिश करता है, इसका असली चेहरा जिस दिन जनता के सामने आए, लोग उसे बस दौड़ाना शुरू कर देंगे। अब एक दूसरा ट्वीट भी देख लीजिए, जहां बेवजह केजरीवाल को चमकाया गया है। केजरीवाल ने अगला बयान जीएसटी को लेकर दिया है और कहा है, मैं आज केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया आपने जीएसटी में जो वृद्धि की है उसे वापस ले लीजिए। अगर आप दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची खत्म कर देंगे तो देश में जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शख्स ऐड पर सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, वो केंद्र सरकार को सिखा रहा है कि फिजूल खर्ची बंद कर दे। ऐसे में अब ये बात तो आपको मालूम होगी कि जीएसटी का एक पार्ट राज्य सरकार को ही जाता है, पेट्रोल का बहुत बड़ा भाग भी राज्य सरकार को जाता है। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली जो चल रही है वो आपके पैसों की वजह से ही चल रही है। ये जो आप सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, इसका फायदा राज्य सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार को हो रहा है। जिस दिन आप लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शिफ्ट हो गए, उसी दिन केजरीवाल सरकार का खेल हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि रेवेन्यू कहां गया और फिजूल खर्ची यानी कि ऐड का पैसा कहां से दें। ये असलियत है केजरीवाल की। बस खुद की तारीफें करवा लो, यानी अपने मियां मिट्ठू बनवा लो। फ्री का लालच लोगों को दिलवा लो इस केजरीवाल से। केजरीवाल तो केजरीवाल, उसके चेले चमचे उससे भी आगे हैं झूठ बोलने में। आम आदमी पार्टी का ठेकेदार बनने वाले राघव चड्ढा के बयान ही नजर डाल लीजिए। ये जनाब कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने 78 बार पेट्रोल और 76 बार डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इतनी बार ईंधन के दाम बढ़ाकर केवल एक साल में सरकार ने देश के आम आदमी की जेब पर डांका डाला है। आज से पहले कभी भारत के इतिहास में 70-78 बार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। इन्होंने यही सवाल सदन में पूछा कि पिछले एक साल में कितनी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, तो इन्हें पहले तो ये पता होना चाहिए था कि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार नहीं बढ़ाती है, सरकार ने कंपनियों को फ्री कर दिया है। वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिसका फायदा केजरीवाल को भी हो रहा है। और जो फ्री का जुगाड़ लेकर ये केजरीवाल चल रहा है, उसका कोटा या तो आपकी जेब से ही पूरा हो रहा है या फिर मोदी के आगे कटोरा फैलाकर। इस तरह से ये नटवर लाल लोगों को पागल बनाने में लगा हुआ है। बस पैसों को जमकर ऐड पर लुटा रहा है, खुश लुटियन पत्रकारों की गैंग को कर रहा है, काम के नाम पर सब खोखला दिखाई दे रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।